मुझे उम्मीद है आप सबने होली फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। कैसी गई आपकी होली? आज की वीडियो का टॉपिक मैं लेके आई हूँ ट्विन फ्लेम से रियूनियन के बाद क्या करें जिससे फिर से सेपरेशन ना हो। ये टॉपिक भी बहुत बार आप लोग पूछते हैं और वो जैसे ही आप अपने ट्विन से रियूनाइट होते हैं उसके बाद कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिससे फिर से सेपरेशन कॉज हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इस पर आज का वीडियो रहेगा बेस्ड। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रूपाली आप सबका आपके अपने चैनल असेंशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम से रियूनियन के बाद क्या करें जिससे फिर से सेपरेशन ना हो। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन रोमांटिक कनेक्शन नहीं है, ये सोल कनेक्शन है। जिस तरह से दूसरे रेगुलर अफेयर्स को हम ट्रीट करते हैं ना, उससे ये कनेक्शन बिल्कुल अलग है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अब तक आपके जितने भी पास्ट वुंड्स सरफेस में आता है जिन्हें आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, मीन्स वुंड्स को हील करना होता है और इन वुंड्स को हील करने में टाइम लगता है, कुछ मंथ से लेकर ईयर तक। दैट डिपेंड्स हाउ डीप द वुंड्स आर और आपने उस वुंड्स को हील करने में कितना एफर्ट्स और टाइम लगाया। एक टाइम आता है जब आप अपनी हीलिंग करके, इनर वर्क करके अपने ट्विन फ्लेम को अपनी ओर मैग्नेटाइज करते हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स आपको अप्रोच करते हैं, वो आते हैं आपको या फिर फिजिकल प्लेन में, नहीं तो आपके साथ फोन पे अप्रोच करते हैं। अब यहीं पर ध्यान देना होता है कि फिर से सेपरेशन रिपीट ना हो जाए। डिवाइन मैस्कुलिन जब अप्रोच करते हैं उस वक्त काफ़ी कुछ चेंजिंग हुई होती है आप दोनों के एनर्जी में। Please note, when I am talking divine masculines and divine feminine, these are only energies. I don't mean any particular gender here. Divine masculines जब अपने other soul को अप्रोच करते हैं उस वक्त DM का बिहेवियर पैटर्न नोटिस कीजिएगा। फर्स्टली DM आपको सभी सोशल मीडिया से अनब्लॉक करेंगे, फिर मैसेज में ज़्यादातर इमोजीज होगा उनके, या फिर शॉर्ट मैसेजेस होगा, टू द पॉइंट टाइप जिसको कहते हैं मैसेज करना। DM ज़्यादातर थोड़े लो एनर्जी में होंगे और आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, क्योंकि DM अपने DF से एनर्जी लेने आते हैं और आपको टेस्ट करने भी आते हैं कि आप कितना बैलेंस एंड हील हुए हैं। आपको न्यूट्रल रहना होगा उस वक्त, क्योंकि दोनों ट्विन फ्लेम्स में से एक ट्विन अगर हाई वाइब्स में है और दूसरा लो वाइब्स में, तो रियूनियन कभी भी परमानेंट नहीं रह पाता है। वहीं जब आप दोनों सेम पेज पर आते हैं तब रियूनियन लाइफ लॉन्ग होता है। ऐसे में आपको अपने एनर्जी को न्यूट्रलाइज करके रखना होता है। नो ओवर नर्चरिंग, नो एक्स्ट्रा लव एंड नो रोना धोना, और वो चाहे फेस टू फेस हो या मैसेज में। बी न्यूट्रल ऑलवेज। आप लोगों में से कुछ DF गलती कहाँ करते हैं? जैसे ही आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स अप्रोच किए, DFs का 1 पॉइंट प्रोग्राम होता है, या फिर डेट पर जाना, नहीं तो लंबी चौड़ी बातें करना, या फिर कमिटमेंट को लेकर फिर से कोई बात करना। ऐसा करने से काम नहीं होगा, इतनी इंटेंसिटी दिखाने से बात नहीं बनेगी। फिर से वो फियर इश्यूज सरफेस में आ जाएगा उनका DM के, और वो रन करने लगेंगे, फिर से सेपरेशन कॉज हो सकता है। ऐसे में आपको न्यूट्रल बिहेवियर रखकर कामली सब हैंडल करना होता है उस वक्त। कुछ भी ऐसा ना करें जैसे रेगुलर लव अफेयर में लोग करते हैं, ऐसा कुछ भी ना करें। दिस इज सेम सोल इन 2 डिफरेंट बॉडीज, सो यू नीड टू कीप मच जेंटल टेक्निक, क्योंकि आप DFs पुश एनर्जी सेंड करते हैं तभी
डिवाइन मैस्कुलिन्स रन करते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखना ही होगा। इसके साथ ही कुछ टिप्स मैं शेयर करना चाहूंगी आज की इस वीडियो में, ताकि आपकी अगर डिवाइन मैस्कुलिन्स, आपके अगर डिवाइन काउंटर पार्ट आपको अप्रोच कर रहे हैं, उसके बाद फिर से कभी जिंदगी में सेपरेशन ना हो। कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं, इन्हें आप अप्लाई करिए और ध्यान से सुनिए। टिप्स नंबर 1, बी ऑनेस्ट with your twin flame about everything that is going on in your life. आप मूव ऑन करने की सोच रही थी, या आपकी जिंदगी में कोई सोलमेट आ गया, या आपने किसी के साथ दिल लगा लिया, या अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो आपकी फैमिली से कुछ अलग बातें हो रही हैं, सो बी ऑनेस्ट with your twin flame about everything that is going on in your life. ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप होगा। आपको ये ख्याल रखना ही होता है, क्योंकि हाँ, डिवाइन मैस्कुलिन्स के पास यार्ड स्टिक रहती है आपको परखने के लिए कि आप कितना चीज बताए हैं और कितना चीज छुपा गए। टिप नंबर 2, फोकस ऑन योर स्पिरिचुअल साइड। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन्स वापस आ गए, इसका मतलब ये नहीं, या आपको फोन से कनेक्ट किए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेक्सुअलिटी में फिर से इंडल्ज होने लगे या इंटीमेसी की बात करने लगे। अगर उनके तरफ से हो रहा है तो आप उनको सुनेंगे और काउंटर करने की कोशिश करेंगे स्पिरिचुअल टॉक्स के साथ, ठीक है ना। फोकस ऑन योर स्पिरिचुअल साइड, क्योंकि ये भी एक टेस्ट रहता है डिवाइन की तरफ से कि आप कितना इस जर्नी को समझ पाए हैं, क्योंकि ये जर्नी सेक्सुअल जर्नी नहीं है, स्पिरिचुअल जर्नी ही है। तो स्पिरिचुअल साइड आपकी अगर स्ट्रांग होगी तभी आप इसको नेविगेट कर पाएंगे और फिर से सेपरेशन नहीं होगा आप दोनों के बीच में। टिप नंबर 3, चाहे आपके ट्विन फ्लेम आपसे आकर जितना भी अच्छा बिहेवियर करें, पर आप हर चीज में सपोर्ट मत लीजिएगा। आप अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बनिए। जैसे पैसों से रिलेटेड सपोर्ट हो गया, या कुछ आप उनसे कुछ काम लेना चाहती हैं, कोई हेल्प लेना चाहती हैं, ऐसा सपोर्ट मत लीजिएगा, क्योंकि ये को डिपेंडेंसी फिर बन जाएगा। और जैसे ही वो देखते हैं, बहुत सारे आप लोगों में से गलती यही करते हैं, आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स आपको रीअप्रोच करते हैं और आप लोग लगते हैं अपना दुखड़ा सुनाने और अपना फिर से उनको कोई ना कोई आप उनसे हेल्प ले लेते हैं, चाहे जॉब रिलेटेड हो, फैमिली रिलेटेड हो, या कुछ भी रिलेटेड आप हेल्प ले लेते हैं, या फाइनेंशियल। अगर वो भी नहीं तो आप उनके ऊपर इस तरह से आप उनके ऊपर को डिपेंडेंसी शो करते हैं कि वो उनको समझ में आ जाता है कि अभी भी आपको डिपेंडेंसी से बाहर कंप्लीटली नहीं आ पाए हैं। तो अगर जैसे ही आपको आपके काउंटर पार्ट अप्रोच करें, फुली उनके सपोर्ट के ऊपर डिपेंड मत रहिएगा, हर चीज में सपोर्ट मत लीजिएगा, आप अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बनिए, ठीक है ना। टिप नंबर 4, कभी भी अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स की नेगेटिव ट्रेट्स की चर्चा मत कीजिए। आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, आप उस दिन वैसा बिहेवियर दिखा रहे थे, आपने ये मैसेज मुझे क्यों किया, ये सारी चीजें नहीं करिएगा। इन दैट वे दे फील इनसिक्योर एंड अनदर सेपरेशन कैन हैपन। अब आप बोलेंगे कि जो भी बातें हुई इन द मीन पीरियड ऑफ सेपरेशन, क्या वो बोलना कहना नहीं चाहिए? नहीं चाहिए कहना, क्योंकि सेपरेशन कॉज डिवाइन प्लानिंग के तहत होता है, और आप उस सेपरेशन में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ने आपके साथ जैसा भी बिहेवियर किया हो, इग्नोर किया हो, आपको इंसल्ट किया हो, तो वो आप जैसे ही वो आए, वो चर्चा नहीं करना है, आपको सिंपली नहीं करना है, नहीं तो बात बनते बनते बिगड़ जाएगी। टिप्स नंबर 5, डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर ट्विन फ्लेम एवर अगेन। और ये बहुत बार आप लोगों में से ही सुनने को मिलता है कि आप लोग अपना कसम दे देते हैं या दे देती हैं, जो भी आपका जेंडर हो, या आप लोग ऐसा कोई
मैनिपुलेशन कर देते हैं उनके सामने कि वो, तो इस टाइप की कोई भी कोशिश मत कीजिएगा कंट्रोल करने की। डीएम की अपनी इनर स्ट्रगल्स होती हैं, इसलिए लिसन टू देम केयरफुली। आपका बिहेवियर पैटर्न में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन आप कुछ बोले और दूसरे दिन आप कुछ अलग आप लगें। तो कंसिस्टेंसी में रहें। आप कंट्रोल नहीं कर सकते अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स को, और ना ही खुद को कंट्रोल होने दें। ये दोनों बातों का ध्यान रखिएगा। आपको डिवाइन मैस्कुलिन्स को कंट्रोल नहीं करना है। वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, ये कंट्रोलिंग बिहेवियर है। इनसे आपको बचना चाहिए। उनका कार्मिक अकाउंट जितने दिन जिसके साथ रहेगा वो उतने दिन उनके साथ रहेंगे ही। तो ये सारी चीज़ों से बचने की कोशिश करें। टिप नंबर 6 एंड लास्ट टिप, सेल्फ रिस्पेक्ट इज द लास्ट एंड वेरी यूजफुल टिप फॉर द डीएफ्स। क्योंकि सेपरेशन हुआ ही इसलिए था क्योंकि आप डीएफ्स खुद से भी ज़्यादा अपने डीएम को लव सेंड करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं, जहाँ कई बार सेल्फ रिस्पेक्ट से भी कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए रहते हैं आप डिवाइन फेमिनिन। पर अब ऐसा बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी नहीं करें। आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स को 100% भुला नहीं सकते। उनको प्यार करने से आप खुद को रोक नहीं सकते। उनको उनके टूवर्ड्स केयर या नर्चर बिहेवियर दिखाने से आप रोक नहीं सकते, ठीक है। लेकिन खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या? आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आपको ध्यान रखना होगा, कोई बाहर से नहीं आएगा आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ध्यान देने। और मैंने जैसे कहा, डिवाइन मैस्कुलिन्स के पास जादू की छड़ी रहती है कि आप अभी भी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट से नहीं ऑपरेट कर रहे हैं, फिर से वो सेपरेशन कॉज हो जाएगा। वो फिर से, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स हमेशा अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को, हमेशा आपको सेल्फ रिस्पेक्ट जोन में ही देखना चाहेंगे। तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। कोई भी किसी भी टाइप का समझौता आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ नहीं करिएगा इनके सामने, अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स के सामने या फोन पे भी। वो किसी भी टाइप को की बातें करके या किसी भी टाइप का बिहेवियर दिखा के आपको टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे में बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लेना होगा ताकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उनके सामने बनी रहे। इन 6 टिप्स को ध्यान में रखकर आप दूसरे सेपरेशन से बच सकती हैं या सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो। बहुत बार आप लोगों से पूछा जाता है कि मैम रियूनियन तो हो गया, लेकिन उसके बाद फिर से 2 महीने 4 महीने बाद या कभी कुछ दिन के बाद ही फिर से सेपरेशन हो जाता है, फिर से डीएम रन करने लगते हैं। तो आप लोगों में से जो भी 1 बार 2 बार ऐसे रियूनियन उसके बाद सेपरेशन हुआ है, इन 6 पॉइंट्स में से गलती ज़रूर हुई होगी। ये 6 पॉइंट्स आप लोगों ने, इन 6 पॉइंट्स में से मैं 6 के 6 नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इन 6 पॉइंट्स में से 1-2 भी अगर आपने गलती की, अगर इनमें चूके, तो आपका सेपरेशन फिर से हो जाएगा। इसीलिए इन 6 पॉइंट्स को 100% हमेशा लाइफ लॉन्ग, ये नहीं कि 6 मंथ्स 1 साल हो गया अब आप बने हुए नहीं, उसके बाद भी अगर आपने इन 6 पॉइंट्स को से कुछ भी कॉम्प्रोमाइज किया तो फिर से सेपरेशन हो सकता है। इसीलिए सेकंड सेपरेशन या अनदर सेपरेशन ना हो, इसके लिए इन 6 पॉइंट्स को बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आपको ट्विन फ्लेम रिलेटेड, सोलमेट रिलेटेड, या आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, क्या वो आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है या कार्मिक हैं, कंफर्मेशन चाहिए, या इनर वर्क में क्या कुछ किया जाता है, ट्विन फ्लेम इनर वर्क में क्या कुछ किया जाता है, या करियर रिलेटेड रीडिंग, लव रिलेटेड पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन चाहिए, मेरा नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आप मैसेज मुझे कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, प्लीज़ डायरेक्ट फ़ोन मत कीजिए, और ये ध्यान में रखते हुए ही मैसेज कीजिएगा क्योंकि पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग पेड होता है। तो थैंक यू वेरी मच, और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच माय सोल फैमिली फॉर लिसनिंग टू मी।
आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।